कमाल 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 हो यीशु तेरा जलाल, यीशु तेरा जलाल। हाथों को उठा के सचमुच हो यीशु तेरा जलाल, यीशु तेरा जलाल यीशु तेरा जलाल, यीशु तेरा जलाल, यीशु तेरा जलाल, यीशु तेरा जलाल, यस यीशु तेरा जलाल, यीशु तेरा जलाल, यीशु तेरा जलाल। सबने यीशु तेरा जलाल, यीशु तेरा जलाल, यीशु तेरा जलाल, हो यीशु तेरा जलाल, यीशु तेरा जलाल, हो यीशु तेरा जलाल, यीशु तेरा जलाल, हाँ यीशु तेरा चलने लगते हैं, अंधे दिखाई पाते हैं, चलने लगते हैं, अंधे दिखाई पाते हैं, हाँ लगड़े चलने लगते हैं, अंधे दिखाई पाते हैं, लगड़े चलने लगते हैं, अंधे दिखाई पाते हैं। ओ कमाल 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 कमाल, Yes! Come on, come on, come on.
यीशु तेरा जला, यीशु तेरा जला, यीशु तेरा जला, यीशु तेरा जला, यीशु तेरा जला। तालियां देना। रूह खुदा जब आता है जिसको छू जाता है, रूह खुदा जब आता है जिसको भी छू जाता है, रूह खुदा जब आता है जिसको भी छू जाता है, रूह खुदा जब आता है जिसको भी छू जाता है, आता है वो, आता है। रूहे खुदा जब आता है जिसको भी छू जाता है, रूहे खुदा जब आता है जिसको भी छू जाता है, वो खुद सा हो जाता है, कुछ काम नया हो जाता है, खुद सा हो जाता है, कुछ काम नया हो जाता है। वो कमाल 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 कमाल, तालियां देना। कमाल 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 कमाल, हाथ को उठा के वो यीशु तेरा जला, यीशु तेरा जला, ओ शरीर की रिहाई, यीशु तेरा जला, यीशु तेरा जला। यीशु सबको बुलाता है जो भी सुन कर आता है, यीशु सबको बुलाता है जो भी सुन कर आता है, यीशु सबको बुलाता है जो भी सुन कर आता है, यीशु सबको बुलाता है जो भी सुन कर आता है, यीशु गले से लगाता है अबदी जिंदगी हो पाता है, यीशु गले से लगाता है अबदी जिंदगी हो पाता है, ओ यीशु गले से लगाता है अबदी जिंदगी हो पाता है, यीशु गले से लगाता है अबदी जिंदगी हो पाता है। ओ कमाल 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 कमाल, हो यीशु तेरा जला, यीशु तेरा जला,
यीशु तेरा जलाल, हाथ को उठा के यीशु तेरा जलाल, यीशु उठाओ। कमाल 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 कमाल, हो यीशु तेरा जलाल, यीशु तेरा जलाल, हो यीशु तेरा जलाल, यीशु तेरा जलाल, हो बदरूहें चिल्लाती हैं, चिल्लाती भाग जाती हैं, लंगड़े चल के जाते हैं, अंधे दिलाई पाते हैं, हाथ को उठा के कमाल 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 कमाल, कौन से रे हाथिरिया, कमाल 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 कमाल, यस हो यीशु तेरा जलाल, यीशु तेरा जलाल, यीशु तेरा जलाल, यीशु तेरा जलाल, हाथ को उठा के यीशु तेरा जलाल, यीशु उठाओ। हालेलुया। आइए कलीसिया, अभी हम अपने मन को खुदावंद के साथ लगाएंगे, हाथों को उठाते हुए आंखों को बंद कर कर जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और अपने मन की बातें खोल खोल कर यहोवा परमेश्वर के सामने रखते जाएंगे। कीजिए सभी आंखों को बंद, उठाइए हाथों को और धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए। जैसे कि बाइबल में भी लिखा है कि हम परमेश्वर, हम इंसान जो परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, हम इंसान उससे कुछ भी नहीं दे सकते। वो परमेश्वर, वो सब कुछ देने वाला, जो जिसने हमें उद्धार दिया, जीवन की कीमती सांसें दी, और कलीसिया जिसके लाखों करोड़ों उपकार हमारे ऊपर हो चुके, और दिन प्रतिदिन वो हमें जीवन दे रहा है, श्वास दे रहा है, हमें ब्लेसिंग दे रहा है, हमें संभाल कर रखता है। तो एक एक उपकार के लिए गिन गिन कर उसका धन्यवाद करना शुरू करो और कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, यस खुदावन, सबसे बड़ा पाप था खुदावन जब मैं तुम्हें नहीं जानता था पिता। तो यस पिता, मैंने तेरा स्थान पिता, तेरी जगह खुदावन, यस पिता परमेश्वर, औरों को दी खुदावन। ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है कलीसिया, जब हम परमेश्वर का स्थान, उसकी जगह किसी और को देते। तो तुम कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, आपने मेरा मन संसार की ओर से फिराया पिता, और आप मुझे अपने स्वर्गीय सिंहासन के सामने लेकर आए पिता, अपनी हजूरी में लेकर आए पिता, ताकि पिता परमेश्वर मैं अच्छे से पिता आपको जानकर, समझकर पिता आपके साथ चलूं पिता। यीशु के नाम से, ये मेरे कर्मों से, मेरी धार्मिकता से नहीं हुआ खुदावन, क्योंकि कलाम कहता है इंसान अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं गिना जा सकता। ये उसका अनुग्रह है, ये उसका प्रेम है, उसकी दया है कि आज हम जीवित हैं कलीसिया। और तुम अंगीकार करो और तुम कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, ये आपके सगापे प्रेम के द्वारा हुआ खुदावन, जो आपने खुदावन अपने इकलौते का बलिदान मेरे लिए दिया खुदावन। यस पिता, ये वो सच्ची धार्मिकता है पिता जो आपने मेरे लिए पूरी की खुदावन। यस पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ खुदावन यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ पिता, आपकी पावर पिता टोटली मेरे विचारों को पाक साफ बना चुकी है, मेरे मन को बदल चुकी है। यस जीसस, आप ऐसा कर चुके हो प्रभु जी। यस खुदावन, तेरे कलाम में लिखा है अब्बा, तेरे कलाम में लिखा है परमेश्वर कि पृथ्वी
आपके चरणों की चौकी है और आकाश आपका सिंहासन है पिता परमेश्वर। और यस खुदावन खुदावन खुदावन, मैं इंसान पिता तेरे हाथों की रचना हूँ पिता, मैं तेरे हाथों से बनाया गया हूँ, रचा गया हूँ खुदावन। अब खोल चुके आप मेरी समझ को, दे चुके आप मुझे आत्मिक बुद्धि खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर मैं तेरे साथ पिता और भी ज्यादा वफादारी से चलूं, ईमानदारी से चलूं खुदावन। आपने मेरे मन की आंखें खोल दिया। सब जन से अपने मन के लिए अधिक से अधिक प्रार्थना कीजिए, क्योंकि यही मन है जो आपको परमेश्वर के नजदीक उसके समीप लेकर जाएगा। यही मन है जिसके द्वारा तुम परमेश्वर की आराधना, उसकी प्रशंसा करोगे कलीसिया। और यही मन है जो संसार में लगता है, संसार में भागता है, अभिलाषाओं की ओर जाता है। तुम कहो परमेश्वर से कि पिता ये मेरा मन प्रभु यीशु का गुलाम बन चुका है, आपके वचनों को पूरा करने में लग चुका है। यस पिता, इस मन को तेरी लत लग चुके पिता, मैं तेरा आदी बन चुका पिता, तेरे वचन को पूरा करने की आदत पिता मुझे पड़ चुके पिता परमेश्वर। यस पिता, मेरे अंदर तेरी आत्मिक भूख प्यास बढ़ चुके पिता, तेरी आत्मिक लस्ट बढ़ चुके हैं। सभी जन आंखों को बंद कीजिए और हमारे साथ ऐसे बोलते जाइए अपने मन के लिए। यदि तुम फर्स्ट टाइम आए हो, पहली बार आए हो, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हें समझ नहीं है कुछ बातों की, तो तुम हमारे साथ मिलकर अपने मन की बातें यहोवा के सामने रखते जाओ कलीसिया। वो परमेश्वर जिसने हन्ना की प्रार्थनाओं को सुना, वो परमेश्वर जिसने सारा की प्रार्थनाओं को सुना, वो परमेश्वर जो तुम्हारे ऊपर अनुग्रह कर चुका है कलीसिया। अगर तुम एक बहन हो, तुम्हें बेबी चाहिए, तुम मेडिसिन खा कर थक चुके हो, डॉक्टर्स तुम्हें बोल रहे कि तुम कभी मां नहीं बन सकते, तो तुम उस बात को खुदावन के सामने लेकर जाओ। वो परमेश्वर जो सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है, वो परमेश्वर जो बड़े बड़े सामर्थ्य काम कर सकता है, वो परमेश्वर जो बांझ को फिर से बच्चा दे सकता है, तो वो तुम्हारे जीवन में क्यों ना करेगा। तुम कहो पिता से, तुम याद करो हन्ना के जीवन के बारे में। हन्ना जब इमोशनल होकर गिड़गिड़ा रही थी, तो उसकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आए कलीसिया। जब उसने अपना मन फिराया और हियाब से, दलेरी से वो परमेश्वर के सामने गई, उसने उसके स्पिरिचुअल लॉ को फॉलो किया, उसने उसके कानून को पूरा किया, तो कानून को जैसे ही पूरा किया तो उन प्रार्थनाओं के उत्तर आ गए कलीसिया, उन प्रार्थनाओं के आंसर आ गए कलीसिया। आज तुम भी इमोशनल होकर नहीं, उसके कानून के अनुसार, उसके नियम के अनुसार उसके सामने जाओ। जो उसका कानून कहता है, जो उसका वचन कहता है, उसने क्रॉस के द्वारा, क्रॉस के ऊपर तुम्हारी घटियों को, तुम्हारी कमियों को पूरा कर दिया है, तुम्हारी शर्मिंदगियों को उसने क्रॉस के ऊपर हरा दिया है। और अब यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के द्वारा तुम्हें उसने फ्री कर दिया है, तुम्हें उसने चंगा कर दिया है, तुम्हें उसने आजाद कर दिया है कलीसिया। तो तुम अंगीकार करो और तुम कहो पिता से, पिता जो आपने क्रॉस के ऊपर पूरा किया है पिता, वो मेरी जिंदगी में प्रकट हो चुका है पिता। हर आशीष प्रकट हो चुकी है, हर बरकत प्रकट हो चुकी है पिता। या कलीसिया सभी जन जो खुदावन ने जैसे चंगाई के लिए परमेश्वर ने नियम ठहराया है, खुदावन ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि यीशु के मार खाने से, कोड़े खाने से हम चंगे किए गए। तो तुम इस वचन की घोषणा करो। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बीमारी कुछ भी नहीं है, परमेश्वर बड़े हैं, वो हमारे मन से भी बड़े। हमारे मन में चलने वाले हर गुप्त विचार को परमेश्वर जानते, हर सोच को जानते। तुम उस वचन की घोषणा करो, अंगीकार करो और आत्मिक नियम में चलो, जो आत्मा में उसने तुम्हारे लिए और रेडी कर दिया है, पहले से कर दिया है। वो कैसे प्रकट होगा, कैसे तुम आत्मिक रीति से देखोगे। तुम चेक करो अब्राहम के जीवन को, कि परमेश्वर ने जैसे ही उसे वचन दिया कि तू बहुत सारी जातियों का पिता होगा, तो इस वचन को उसने ओढ़ लिया, उसने पहन लिया और लगातार वो इस विश्वास के नियम में बना हुआ था। वो कह रहा था
कि परमेश्वर ये प्रकट है, ये आपने कर दिया। और उस बरकत को, उस बेबी को वो रोज फील कर रहा था, महसूस कर रहा था। आज तुमने भी एक फीलिंग के साथ, एक हियाब के साथ, एक दिलेरी के साथ ये प्रार्थनाएं करनी है। तुम कहो परम प्रधान परमेश्वर को, उस दुनिया बनाने वाले को, परमेश्वर ये आत्मिक कानून पिता आपकी ओर से तो पूरा हो गया है। मेरी चंगाई हो गई है, मेरी बरकत आ गई है, मेरी आशीष आ गई है। कलीसिया जो आत्मा में रखा है वो कैसे तुम्हें मिलेगा? जब तुम अंगीकार करोगे, जब तुम नियम को पूरा करोगे तो वो आशीषें रिलीज हो जाएंगी। तुम खुली आंखों से उन्हें प्रकट रूप में देखोगे। तुम अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से, पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं पिता मेरे पास घर है। अगर तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम चाहते हो काफी लंबे समय से कि परमेश्वर तुम्हें अपना घर दे, अगर तुम चाहते हो तो तुम अंगीकार करो। तुम कहो पिता से, तुम कहो परमेश्वर से कि पिता आपने मुझे अच्छा घर दे दिया है। या जीसस मैं अपनी खुली आंखों से देख रहा हूं खुदावन जो आशीषें आपकी ओर से आ चुके हैं पिता, ये मेरी लाइफ में प्रकट हो चुके हैं। यीशु नाम से प्रकट हो चुके हैं, यीशु नाम से प्रकट हो चुके हैं, यीशु नाम से प्रकट हो चुके हैं, यीशु नाम से प्रकट हो चुके हैं। ऐसे चुपचाप मत बैठो सभी भाई सभी बहन, हाथों को वाइब्रेट करो, आत्मिक दिलेरी में आ जाओ, अपने मन को डांटो। अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो इसका मतलब है तुम्हें आत्मिक लेवल में बढ़ने की जरूरत है, तुम्हें उन्नति की जरूरत है, तुम्हें ग्रेस की और भी ज्यादा जरूरत है। तुम कहो पिता से, पिता ये मेरा मन प्रार्थनाओं में लीन हो चुका है, लीन हो चुका है, लीन हो चुका है पिता। मैं घंटों पिता आपसे बातें करता जाऊं पिता, समय का मुझे कुछ पता ना चले पिता। आपने ऐसा मेरे साथ कर दिया है, आपने ऐसा मेरे साथ कर दिया है। किसी ने चुपचाप नहीं बैठना, आपके मुंह से आवाज आनी चाहिए, ऊंची ऊंची बोलकर वर्ड रिलीज करो, अंगीकार करो, अपने मुंह से शब्द बाहर निकालो। जो तुम बोओगे वो ही तुम काटोगे। अगर बोया ही नहीं होगा तो क्या काटोगे? तुम कुछ भी नहीं काट सकते, क्योंकि कलाम कहता है, बाइबल कहती है आलसी मनुष्य परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, आलसी मनुष्य कुछ नहीं ले सकता। तो तुमने इन अभिलाषाओं को, इस आलस को डांटना है और कहना है पिता से, पिता मैं आत्मिक दिलेरी में बढ़ चुका, मैं आत्मिक दिलेरी में बढ़ चुका। अपने मुंह के शब्दों के द्वारा अंगीकार बोइए, क्योंकि कलाम कहता है यहोवा परमेश्वर हमारे मुंह के फलों का सृजनहार है। जो हम कहते वो हमारी जिंदगी में रिलीज करता है। तो किस किस को याद है कल कौन सा दिन है कलीसिया? कल भविष्यवाणियों का वो डे है जो पवित्र आत्मा जी ने हमारे लिए अंगीकार किया था, हमें प्रोफेटिक वर्ड दिए थे कि कल परमेश्वर अपने दास को यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे हमारे लिए, आपके लिए, और भविष्यवाणियां होंगी। क्या तुम्हारी तैयारी हो चुकी है कलीसिया? अगर तुम्हारी तैयारी नहीं हुई तो अभी से अपने मन को तैयार करो। मेरे साथ मिलकर हाथों को हिलाओ, सभी बहनें घुटनों के बल आइए, सभी जन परमेश्वर को आदर देंगे, इसकी हजूरी को आदर देंगे। घुटनों के बल आकर हाथों को वाइब्रेट करो और अपने मुंह से लगातार अंगीकार करो। जो तैयार ही नहीं होगा वो परमेश्वर से क्या ले सकता है कलीसिया? कुछ भी नहीं ले सकता। जो लोग तैयार है, जैसे खुदा के दास हमें सिखाते, 5 कुंवारियों का 10 कुंवारियां, 5 बुद्धिमान और 5 निर्बुद्ध कुंवारियां, और 5 बुद्धिमान वो कुंवारियां जिन्होंने पहले से तैयारी की थी, जो तैयार थी, और जब दूल्हा आया तो वो दूल्हे के साथ चली गई। तो कलीसिया यही तैयारी तुम्हारी होनी चाहिए। जब तुम तैयार हो तो भविष्यवाणियां तुम्हारे लिए होंगी। जितने लोग घुटनों के बल आकर उसकी प्रशंसा कर रहे, उसकी महिमा कर रहे, अभी से तैयारी कर रहे कि पिता परमेश्वर ये भविष्यवाणियां मेरे लिए होंगी। सभी जन आत्मा से कहिए, वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिल गया, तुम्हें दे दिया गया। तुम अंगीकार करो, तुम कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर कल मेरी भविष्यवाणी होगी पिता, कल मेरी भविष्यवाणी होगी पिता, कल मेरी भविष्यवाणी होगी पिता। आपका आत्मा मुझे इस्तेमाल कर चुका है, आपका आत्मा मुझे, यस खुदावन खुदावन खुदावन, आपका आत्मा मुझे तैयार कर चुका है पिता। यस पिता, उस पावर को रिसीव करने के लिए, उस प्रोफेसी को रिसीव करने के लिए आप अपने दास का मुख मेरे लिए खोल चुके हो। जैसे आप मूसा का मुख बंद
बनकर इजराइलियों से बातें करते थे पिता, उन्हें डायरेक्शन देते थे, उन्हें समझाते थे कि कैसे चलना, क्या करना पिता। उसी तरह से पिता आप अपने दास का मुख बनकर कल मुझसे बात कर चुके हो, मुझसे बात कर चुके हो। कल मेरे और मेरे परिवार के लिए भविष्यवाणी होगी, प्रोफेसी होगी, प्रोफेसी होगी पिता, प्रोफेसी होगी पिता। आपका आत्मा आपके दास को मेरे लिए इस्तेमाल कर चुका है, मेरे लिए इस्तेमाल कर चुका है। अपने छाती के ऊपर हाथ रख के कहो, एक हाथ को वाइब्रेट करो और एक हाथ को अपनी छाती के ऊपर रखो और कहो परमेश्वर से, कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आप मेरे मन को तैयार कर चुके हो, आप मेरे मन को तैयार कर चुके हो कल की पावर को रिसीव करने के लिए, कल की जिंदा पावर को रिसीव करने के लिए। यस पिता, यस परमेश्वर, यीशु के नाम से कल की भविष्यवाणियां मेरे लिए हो चुकी है, मेरे लिए हो चुकी है, मेरे लिए हो चुकी है, मेरे लिए हो चुकी है। आप अपने दास के शब्दों को मेरे लिए रिलीज करोगे, वो जिंदा पावर प्रकट होगी, प्रकट होगी, प्रकट होगी, प्रकट होगी, प्रकट होगी। मैं सेम नहीं रहूंगा, मैं पावर से भर जाऊंगा, जलाल से भर जाऊंगा, तेरी महिमा करूंगा। कल दिन कलीसिया, कल अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे। एक जबरदस्त पावर सामर्थ तुम्हारे बीच में होकर निकलेगी कलीसिया। आप अपने आप को तैयार करो सामर्थ से भरने के लिए। कलीसिया भी अपने मन की तैयारी करो। जहां तुम्हें लगता है कि तुम आगे पीछे हो, अभी पश्चाताप करो, अभी मन फिराओ। जहां तुम्हारे मन में गलत विचार चलते या तुम्हारे मन में गंदी बातें आती है, तुम आगे पीछे हो, तो तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर ये पाप की ओर से जितनी बातें ये आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। यीशु नाम से तेरी पावर, तेरी सामर्थ, तेरी पावर, तेरी सामर्थ मेरे मन को खोल चुके हैं, मेरे आत्मिक कानों को खोल चुके हैं, ताकि जब तेरा आत्मा मेरे लिए वर्ड दे, मेरे लिए वचन दे, तो वो वचन मैं कैच कर सकूं, मैं रिसीव कर सकूं। मेरे मन की आंखें खुल चुके हैं, मेरे मन की आंखें खुल चुके हैं, मेरे मन की आंखें खुल चुके हैं, मेरे मन की आंखें खुल चुके हैं। आप अपने नबी को, अपने दास को मेरे लिए यूज कर चुके हो, मेरे लिए यूज कर चुके हो, मेरे लिए यूज कर चुके हो। जितने लोग ऐसा कहेंगे कलीसिया, देखना सच बोल, रूहे पाक अपने दास को आप ही के लिए यूज करेगा। वो वफादार परमेश्वर है, वो ईमानदार परमेश्वर है, जो तुम बोलते हो वो पूरा करता है। कलीसिया तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर हम मिलकर आपके दास के लिए प्रार्थनाएं करते। खुदावन, खुदावन। कलीसिया जब पतरस जेल के अंदर था तो कलीसिया ने प्रार्थना की और जेलों के दरवाजे खुल गए। कलीसिया, और जब कलीसिया याद करो, जब चेले एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे तो उनकी प्रार्थना के द्वारा सामर्थ प्रकट हुई और वो स्थान हिल गया। कलीसिया, और आज हम कितने लोग हैं, तुम अपने मन की तैयारी के लिए जैसे ही बोलोगे, जैसे ही कहोगे, तो रूहे पाक अपने दास को आप लोगों के लिए इस्तेमाल करेगा। बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां होगी, हिला देने वाले काम होंगे, हीलिंग का फ्लड आ जाएगा, बीमार चंगे हो जाएंगे, लोग व्हीलचेयर से खड़े हो जाएंगे, बंद नसें खुल जाएंगी। कलीसिया तुम अंगीकार करो, अभी से कहो पिता से, क्योंकि कल की मीटिंग के बाद देखना तुम्हारी रिपोर्टें नॉर्मल आ जाएंगी, तुम्हारे मेंबर्स चेंज तुम्हें नजर आएंगे। तुम्हारे घर के वो लोग जो तुम्हारा विरोध करते हैं, जिनके कारण तुम डिस्टर्ब रहते हो, वो चेंज हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। और जो लोग नॉर्मल से चलते लेट आते, परमेश्वर का आत्मा उन्हें जबरदस्त रीति से आत्मा में बढ़ा देगा। कलीसिया तुम कहो पिता से, पिता तेरी जिंदा पावर, तेरी सामर्थ, तेरी पावर, तेरी सामर्थ, तेरी पावर, तेरी सामर्थ मुझे बदल चुकी है, मुझे बदल चुकी है, मुझे बदल चुकी है। हर नेगेटिव प्रभाव आउट हो चुका है, हर नेगेटिव प्रभाव आउट हो चुका है, हर नेगेटिव प्रभाव आउट हो चुका है, हर नेगेटिव प्रभाव आउट हो चुका है। मेरे मन की आंखें खुल चुकी है, मेरे मन की आंखें खुल चुकी है, मेरे मन की आंखें
खुल चुकी है पिता। तेरी जबरदस्त पावर कल मुझे छुएगी। कल का वचन मेरे लिए होगा पिता। कल का वचन मेरे लिए होगा पिता। कल का वचन मेरे लिए होगा पिता। तेरे कलाम में लिखा है अब्बा, तेरे कलाम में लिखा है परमेश्वर, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्गों के लिए उजाला है पिता। कल वो वचन जब मैं सुनूंगा मैं सेम नहीं रहूंगा। तेरी बरकत, तेरी आशीष मेरी जिंदगी में बढ़ जाएगी। यस कलीसिया, अंगीकार करो अपने लिए, अपने मन के लिए, अपने परिवार के लिए। कल तुम्हारी जीवनों में अद्भुत पावर उतरेगी। तुम सेम नहीं रहोगे। बड़ी आशीषें, बड़ी ब्लेसिंग के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ तुम भर जाओगे। अभी से मेरे साथ मिलकर अंगीकार करो। तुम कहो पिता से, पिता आप अपने दास को मेरे लिए इस्तेमाल कर चुके हो, मेरे लिए इस्तेमाल कर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, एक एक वर्ड मेरे लिए आएगा, मेरे परिवार के लिए आएगा। आप अपने दास को यस पिता मेरे लिए इस्तेमाल करोगे। आप अपने दास का मुख बनकर यस पिता परमेश्वर मुझे ब्लेस करोगे, मुझे प्रोफेटिक वर्ड दोगे, मेरे लिए प्रोफेसी होगी पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। तेरी जीवित पावर मुझे बदल चुकी है, तेरी जिंदा पावर मुझे बदल चुके हैं। मेरे आत्मिक कान खुल चुके हैं, मेरे आत्मिक कान खुल चुके हैं, मेरे आत्मिक कान खुल चुके हैं, ताकि मैं तेरी वॉइस को, स्वर्गीय वॉइस को सुन सकूं। प्लीज तुमने कितनी टेस्टमनी सुनी है यहाँ पर, कितनी गवाहियां सुनी है जिनमें लोग कहते हैं कि हमें स्वर्ग की वॉइस आई, हमें एक आवाज सुनाई दी, हमें ऐसे बोला, हमने ऐसे किया और हमारी गवाही बन गई। यही वॉइस तुम सुनने जा रहे हो कलीसिया। तुम कहो पिता से, पिता मैं तेरी डिवाइन वॉइस को, तेरी स्वर्ग की वॉइस को सुन पा रहा हूँ, सुन पा रही हूँ। यस पिता, आपने मेरे आत्मिक कानों को खोल दिया है, 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 आपने मेरे आत्मिक कानों को खोल दिया है। पिता आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। ये प्रभाव मेरे ऊपर बढ़ चुका है, मेरे ऊपर बढ़ चुका है। ये आपकी डिवाइन इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर बढ़ चुके पिता। आप ऐसा कर चुके हो। आप ही परमेश्वर हो पिता परमेश्वर, जिन्होंने समंदर को दो भाग किया। आप परमेश्वर, वो परमेश्वर हो जो स्वर्गीय, जो पिता इजराइलियों को पिता आप सीधा स्वर्ग से पिता खाने के लिए मन्ना देते हो खुदावन। आप वही परमेश्वर हो जो अपने लोगों के आगे आगे चलते हो, उनका मार्गदर्शन करते हो, उनके डायरेक्शन देते हो पिता। यस खुदावन, मैं भी तेरा बेटा हूँ, मैं भी तेरी बेटी हूँ पिता। यस पिता, आपने मुझे चुना है, आपने मुझे बुलाया है पिता। यीशु के नाम से तेरी पावर, तेरी सामर्थ मेरी लाइफ में बढ़ चुके पिता, मेरी लाइफ में बढ़ चुका है। कलीसिया, वो परमेश्वर आपसे क्या कहता है? वो कहते हैं मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। किसी भी बात में अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, तभी वो तेरे लिए मार्ग खोलेगा, तभी तेरे सारे काम सीधे होंगे, सफल होंगे। तो तुम अंगीकार करो, तुम कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तेरी आत्मिक बुद्धि मेरे अंदर बढ़ चुकी है, तेरी आत्मिक बुद्धि मेरे अंदर बढ़ चुकी है, तेरी आत्मिक बुद्धि मेरे अंदर बढ़ चुकी है, तेरी आत्मिक सेंस मेरे अंदर बढ़ चुकी है। मैं स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में बढ़ चुका हूँ, आत्मिक अनुशासन में बढ़ चुका हूँ, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन मेरी लाइफ में बढ़ चुका है पिता। मैं अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करूं पिता। यस पिता, मैं वो आराधक बन चुका, जैसे आराधकों को आप ढूंढते हो पिता, आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन, 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 आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यीशु के नाम से तेरी पावर, तेरी सामर्थ पिता मुझे बदल चुकी है, मुझे बदल चुकी है, मुझे बदल चुकी है, मुझे बदल चुकी है, मुझे बदल चुकी है पिता परमेश्वर। यस खुदावन, तेरे कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर, शुद्ध मन वाले व्यक्ति पिता आपको देख सकते पिता। क्लिसिया, लगाइए अपने मन को और हाथों को वाइब्रेट करें और कहिए परमेश्वर से कि यस परमेश्वर, आपका होली स्पिरिट परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर चुका। सब जन क्लिसिया लगाइए अपने मन को और कहिए परमेश्वर से कि यस प्रभु, आपकी बड़ी ग्रेस, आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामत परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर चुकी। परमेश्वर, आप हमारे रोम रोम में कार्य कर चुके हो।
प्रभु आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य कर चुका है। कलीसिया याद करें परमेश्वर आपको किन हालातों में लेकर आया। जब आप परमेश्वर से दूर थे, अंधकार में थे, तो वो परमेश्वर ने आपको चुना है। इसलिए कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु, जो आप मुझे लेकर आए हो परमेश्वर, जो आपने मुझे अपनी हजूरी में बुलाया परमेश्वर। मैं ऐसी योग्य नहीं थी परमेश्वर, लेकिन ये आपकी दया है प्रभु, ये आपका अनुग्रह है परमेश्वर, जो आप हमें लेकर आए हो, जो आपने हमें चुना है। इसलिए धन्यवाद करें। यदि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप किसी सिचुएशन में हो, किसी हालात में हो, यदि आपका मन आपको दोषी ठहराता है, यदि आपके काम नहीं बन रहे, आपके बिजनेस में रुकावट है, आपके परिवार में झगड़ा चल रहा है, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, यदि आप स्ट्रेस में हो, तो अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि प्रभु आपके वचन में लिखा परमेश्वर आपने कहा कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ और मेरे लिए कुछ भी करना कठिन नहीं है। परमेश्वर पिता आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर चुका है। परमेश्वर पिता मैं विश्वास करती प्रभु मेरे जीवन से परमेश्वर हर प्रॉब्लम यीशु नाम से पिता आउट हो चुकी। परमेश्वर पिता आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर चुकी है। यस खुदावंदा आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया लगा दीजिए अपने मन को और तेज अंगीकार करें। जिन लोगों का मन नहीं लग रहा, आंखें खोलकर इधर उधर देख रहे, यदि प्रार्थना करते हैं तो मन में डाउट चलता है, शक रहता है, मन नहीं प्रार्थना में लगता, तो वो लोग अंगीकार करें, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे यहाँ बैठे, और अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा कि क्या तुम नहीं जानते कि बोलने वाले तुम नहीं परंतु पिता का आत्मा है। तो परमेश्वर पिता आपका आत्मा परमेश्वर मुझसे प्रार्थना करवा चुका है। परमेश्वर बोलने वाली मैं ना हूँ परमेश्वर, आपका आत्मा परमेश्वर मुझसे प्रार्थना करवा चुका है। परमेश्वर आपका आत्मा परमेश्वर मुझसे प्रार्थना करवा चुका है। परमेश्वर आपका आत्मा परमेश्वर मुझसे प्रार्थना करवा चुका है। यस यस कलीसिया लगा दीजिए अपने मन को, डांटिए आलस को और सुस्ती को और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा आपका आत्मा परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, मेरे रोम रोम में कार्य कर रहा है, मेरे परिवार में कार्य कर रहा है, मेरे मन में कार्य कर चुका है, मेरे जीवन में कार्य कर चुका है। कलीसिया वचन में लिखा परमेश्वर ने कहा कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में सोचता हूँ वो हानि की नहीं परंतु लाभ की है, वो आपके कुशल की है। इसलिए कहिए कलीसिया कि परमेश्वर आपकी कल्पनाएं, आपकी योजनाएं परमेश्वर मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी। परमेश्वर मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी। परमेश्वर आप जो कुछ चाहते हो परमेश्वर आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं। परमेश्वर पिता आपकी प्लानिंग्स खुदा मेरे जीवन में पूरी हो चुकी है। आपकी प्लानिंग्स खुदा मेरे जीवन में पूरी हो चुकी है। कलीसिया यदि आप काफी समय से प्रभु में हो लेकिन आपका मन नॉर्मल रहता है, खुदा को जानकर भी आपका मन शारीरिक कामों की हो जाता है, आपका मन नहीं लगता, प्रार्थना में मन नहीं लगता, बाइबल रीडिंग में मन नहीं लगता, खुदावन की आराधना में मन नहीं लगता, तो वो लोग अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर सचमुच परमेश्वर जैसे एक बाप और बेटे का रिश्ता होता है परमेश्वर मेरा रिश्ता भी परमेश्वर ऐसा मजबूत हो चुका। परमेश्वर मेरा रिश्ता परमेश्वर आपके साथ और भी स्ट्रॉन्ग हो चुका, और भी स्ट्रॉन्ग हो चुका, और भी स्ट्रॉन्ग हो चुका, और भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। कलीसिया यदि आपके घर में झगड़ा रहता, आपके परिवार के मेंबर्स में आपस में बहन भाइयों में झगड़ा रहता है, आपके पेरेंट्स में झगड़ा रहता है, आपके रिलेटिव्स में झगड़ा रहता है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा रहता है, तो वो लोग अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदाबंदा मैं विश्वास करती प्रभु, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता हमारा प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ चुका परमेश्वर, हर प्रकार का झगड़ा पिता हमारे परिवार से, हमारे जीवन से आउट हो चुका परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरी फैमिली में कार्य कर चुके हैं, मेरे घर में कार्य कर चुकी पिता। जो सुकून पिता, जो शांति प्रभु आपके वचन में लिखा है कि संसार के पास नहीं पिता, आपने कहा वो शांति, वो सुकून पिता आपने कहा मैं तुम्हें दूंगा।
यस पिता, वो सुकून, वो शांति पिता मेरे जीवन में आ चुके हैं, मेरे जीवन में आ चुके हैं, मेरे जीवन में आ चुका। परमेश्वर पिता आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर रही है। कलीसिया परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मैं आपके साथ वफादार हो चुकी, परमेश्वर मैं आपके साथ वफादार हो चुका परमेश्वर पिता। जैसे प्रभु यूसुफ की लाइफ में परमेश्वर कितनी ट्रबल्स थी, कितनी सिचुएशंस थी परमेश्वर पिता, उसके अपने जब प्रभु उसे छोड़ गए थे परमेश्वर, तो भी परमेश्वर वो आपके साथ वफादार रहा परमेश्वर, वो आपके साथ स्ट्रॉन्ग रहा परमेश्वर। चाहे कैसा भी हालात था परमेश्वर पिता, चाहे कैसी भी सिचुएशन थी परमेश्वर पिता, मेरा मन भी वैसा बन चुका परमेश्वर, मैं भी यूसुफ के जैसे परमेश्वर आपके साथ खराई में बढ़ चुकी हूँ, वफादारी में बढ़ चुकी हूँ, वफादारी में बढ़ चुका परमेश्वर पिता। मैं इस मिनिस्ट्री के साथ, आपके दास के साथ, परमेश्वर आपके साथ वफादार हो चुकी हूँ, वफादार हो चुका परमेश्वर। मेरे घराने वफादार हो चुके हैं। यस कलीसिया अपनी फैमिली के लिए भी मांगे, चाहे वो आपकी मदर है, आपका पापा है, चाहे आपके बहन भाई है, या कुछ भी आपका रिश्ता है, अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे एक एक परमेश्वर पिता परिवार का जन प्रभु आप में वफादार हो चुके हैं, आपने स्ट्रॉन्ग हो चुके प्रभु, आपकी पावर, आपकी सामर्थ परमेश्वर इनके जीवन में कार्य कर चुके हैं परमेश्वर पिता। आपका पवित्र आत्मा प्रभु इनके जीवन में कार्य कर चुका प्रभु, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर इनके जीवन में कार्य कर चुका प्रभु, आप इनके अंगों में कार्य कर चुके हो, आप इनकी बॉडी में कार्य कर चुके हो परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती परमेश्वर आपके वचन में लिखा प्रभु कि आपने परमेश्वर पिता जगत की उत्पत्ति से लेकर परमेश्वर अब तक हमें संभाल कर रखा है परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता मैं विश्वास करती प्रभु, मैं विश्वास करता परमेश्वर आपकी प्रोटेक्शन परमेश्वर पिता मेरे जीवन में, मेरी फैमिली के जीवन में परमेश्वर पिता कार्य कर चुके परमेश्वर, कार्य कर चुके परमेश्वर, कार्य कर चुके परमेश्वर पिता। यस खुदावंदा आपकी पावर, आपकी सामर्थ परमेश्वर मेरे परिवार में कार्य कर चुके हैं, मेरी फैमिली में कार्य कर चुके हैं, मेरे परिवार में कार्य कर चुके हैं, मेरी फैमिली में कार्य कर चुके हैं, मेरे परिवार में कार्य कर चुके हैं, मेरी फैमिली में कार्य कर चुकी है। कलीसिया अब वो लोग अंगीकार करें जिनके परिवार के मेंबर्स को डॉक्टर्स की ओर से जवाब हो चुका, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बड़ी सिचुएशन आपको दिख रही है, चाहे वो बीमारी, कैंसर है, रोग है, एड्स है, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो लोग अंगीकार करें। चाहे कुछ किसी भी प्रकार का बॉडी में जख्म है या कुछ भी रुकावट है, कुछ भी हालात है, कुछ भी प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो डायबिटीज की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम है या कुछ भी है, कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर यदि आप परमेश्वर पिता सूखी हड्डियों में जान डाल सकते हैं परमेश्वर पिता, यदि परमेश्वर पिता आप मुर्दा लाजर को जिंदा कर सकते हैं परमेश्वर, अगर परमेश्वर आप 38 वर्ष के रोगी को चंगा कर सकते हो, यदि परमेश्वर आप 12 वर्ष की रोगन को चंगा कर सकते हो, यदि परमेश्वर आप मुर्दों को चिल्ला सकते हो, यदि परमेश्वर आप आसमान में पानी को रोक सकते हो, यदि परमेश्वर आप बिना थम के इस पृथ्वी को स्थिर रख सकते हो, तो परमेश्वर मेरा हालात क्या है, मेरी सिचुएशन क्या है, ये भी कुछ नहीं है परमेश्वर। यीशु नाम से पिता ये मेरी बॉडी से, मेरे जीवन से, ये मेरे परिवार के जीवन से, इस मेंबर के जीवन से आउट हो चुकी है, 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 आउट हो चुकी है। यस खुदावंदा आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता इसके जीवन में कार्य कर चुका, मेरे जीवन में कार्य कर चुका प्रभु, आपका होली स्पिरिट परमेश्वर पिता इसके जीवन में कार्य कर रहा है, इसके रोम रोम में कार्य कर रहा है। यदि कलीसिया आपके जीवन में किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी है, आप शर्मिंदगी का सामना कर रहे हो, तो परमेश्वर के वचन को याद करें और प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को याद करें कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक एक कोड़ा आपके लिए खाया है, कैसे प्रभु यीशु मसीह आपकी इज्जत को बढ़ाने के लिए खुद बेइज्जत हुआ है, कैसे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थूका गया है। परमेश्वर के वचन को याद करें, भजन सहायता में लिखा है कि जो यहोवा को ताकते उनके मुंह कभी भी लज्जित ना होने पाएंगे, वे कभी श्रमित ना होंगे। कलीसिया विश्वास करें, चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी है, चाहे वो कर्जा है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो हालात है,
जब कुछ भी प्रॉब्लम है, अंगीकार करें और कहिए कि प्रभु इस शर्मिंदगी का, इस सलात का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के नाम से पिता, ये मेरे जीवन से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। परमेश्वर पिता, आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरे परिवार में कार्य कर चुके हैं। प्रभु आप हमारी इज्जत को बढ़ा चुके हो, क्योंकि दाऊद कहता है परमेश्वर आप प्रभु, आप यहोवा मेरी इज्जत हो, मेरी ढाल हो, आप मेरी पन्ना हो। यस खुदा, आप ही मेरी इज्जत हो, मेरी पन्ना हो, मेरा गढ़ हो, मेरा शरण स्थान हो। परमेश्वर पिता सचमुच परमेश्वर आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरे परिवार में कार्य कर चुके हैं, मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं। कलीसिया, यदि आपके बच्चे अनाज्ञाकारी, आपके बहन भाई अनाज्ञाकारी है, आपके कोई भी रिलेटिव्स में कोई बच्चा है जो अनाज्ञाकारी में, उसे मन में स्मरण करे और प्रार्थना करे कि परमेश्वर पिता ये आपका आज्ञाकारी बेटा बन चुका है, ये आपकी आज्ञाकारी बेटी बन चुकी है, चाहे वो आपके बहन भाई है, तो विश्वास करे और नाम लेकर अंगीकार करे कि प्रभु ये भी वफादार हो चुके, ये भी स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ चुके। परमेश्वर पिता, यदि आप यूथ हो, अगर आप अनाज्ञाकारी में चलते हो, आप चाहते तो हो लेकिन वचन को पूरा नहीं करते, वो लोग अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मैं आपका आज्ञाकारी बेटी बन चुकी हूँ, मैं आपकी आज्ञाकारी बेटा बन चुका हूँ। परमेश्वर पिता, मैं परमेश्वर अपने पेरेंट्स की आज्ञाकारी बेटी बन चुकी हूँ, मैं अपने पेरेंट्स का आज्ञाकारी बेटा बन चुका। प्रभु मैं आपको नाम को ऊंचा करने वाला बन चुका, मैं आपके नाम को ऊंचा करने वाली बन चुकी हूँ। परमेश्वर पिता आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ कार्य कर रही है, कार्य कर रही है, कार्य कर रही है, कार्य कर रही है, कार्य कर चुके। परमेश्वर पिता मैं विश्वास करती परमेश्वर आपके स्वर्ग दूत परमेश्वर मेरे घर में कार्य कर चुके हैं, मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं। तो इसे अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर आपके लाखों स्वर्गीय दूत पिता इस मिनिस्ट्री में कार्य कर चुके हैं, मेरे घर में कार्य कर चुके। परमेश्वर पिता मैं विश्वास करती परमेश्वर आपकी जीवित पावर, आपकी जीवित सामर्थ परमेश्वर पिता ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है। परमेश्वर पिता आप हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर चुके परमेश्वर पिता, हर प्रकार का परमेश्वर कर्जा हमारे जीवन से आउट हो चुका है। यस कलीसिया, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कर्जा है, जब आपका घर नहीं बन रहा, आप किराए के मकान में रहते हो, जब कुछ भी आपके घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, यदि आप बिजनेस करते हो, खुद का बिजनेस है तो बरकत नहीं है, मांगिए खुदा से कि यस पिता आपकी बरकत, आपकी आशीष पिता इस बिजनेस में कार्य कर चुके हैं, इसमें कार्य कर चुके हैं, हमारे घर में कार्य कर चुके हैं, हमारे किचन के एक एक सामान के ऊपर कार्य कर चुके हैं, आपकी आशीष काम कर चुके हैं, आपकी बरकत कार्य कर चुकी। प्रभु आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। यस कलीसिया, और भी ज्यादा हम अपने मन को लगाएंगे और धन्यवाद करते जाएंगे। सब जन कहिए खुदावन से, कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है, पिता परमेश्वर आपने अपने चुने हुए लोगों को पूछने किंतु सर ठहराया है। पिता परमेश्वर आप अपने लोगों को पीछे नहीं आगे रखते हो खुदावन, चाहे कोई भी फील्ड क्यों ना हो कलीसिया, चाहे तुम कोई स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे तुम हाउस वाइफ हो, तुम कभी भी फेलियर जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि कलाम कहता है, परमेश्वर कहता है कि उसने तुम्हारी निराशाओं को, तुम्हारी शर्मिंदगियों को क्रॉस के ऊपर खत्म किया है। तो तुम अंगीकार करो और कहो पिता से कि पिता तेरी आत्मिक सेंस पिता मेरे अंदर बढ़ चुके पिता, ताकि पिता मैं तेरे आत्मा के द्वारा खुदावन हर एक काम को अच्छे से करने वाला बन चुका। चाहे पिता मेरे ऑफिस का काम हो, चाहे घर का काम हो, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो कलीसिया, तुम अपने लिए बुद्धि मांगो, अपने काम में अपने लिए परमेश्वर से कहो कि पिता इस काम में मैं निपुण हो चुका। जैसे यूसुफ परमेश्वर का बेटा, जब उसके परिवार वालों ने, उसके भाइयों ने उसको बेच डाला और वो किसी के घर में नौकरी कर रहा था, पोछे लगा रहा था, झाड़ू लगा रहा था, नॉर्मल काम कर रहा था, तो कैसे वो अपने काम में वफादार था, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था, परमेश्वर का भय था। और जिसके अंदर परमेश्वर का भय होता है कलीसिया, वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं होता। और जब वो परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा चल रहा था
और जिस भी काम को वो हाथ डालता था वो सफल होता था, सक्सेस उसके जीवन में होती थी कलीसिया। और उसी के कारण उसका मालिक भी ब्लेस हो रहा था, उसका परिवार ब्लेस हो रहा था कलीसिया। तो वो प्रधानमंत्री बन गया कलीसिया। तो तुम भी अंगीकार करो और कहो पिता से कि पिता परमेश्वर मेरी जिंदगी में भी पिता ये आत्मिक भय बढ़ चुका है पिता, ये आत्मिक भय बढ़ चुका है पिता। तेरा आत्मिक डर पिता जो मुझे पवित्र बनाता है, मुझे पाप से दूर रखता है। यस खुदावन, क्योंकि कलीसिया कलाम कहता है, परमेश्वर के दास हमें सिखाते बताते, वो कहते कि हमारे पाप क्षमा हुए, खत्म नहीं हुए। पाप अंदर ही है, ब्लड के अंदर, और हमें पाप के ऊपर प्रभुता करनी है। जब हम आत्मा में चलते तो हम पाप के ऊपर प्रभुता कर सकते हैं। जैसे यूसुफ ने पाप के ऊपर प्रभुता की, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चल रहा था। और जब व्यभिचार करने के लिए एक औरत ने बोला और उसके अंदर पाप के ख्याल ही नहीं थे, सोचे ही नहीं थी कलीसिया, और उसने उस पाप के ऊपर भी प्रभुता की, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ था। और तुम और हम क्या है कलीसिया? तुम कहो पिता से कि पिता परमेश्वर मैं भी पाप के ऊपर प्रभुता करने वाला बन चुका, बुराई के ऊपर प्रभुता करने वाला बन चुका। यस पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से तेरा आत्मिक प्रभाव पिता मेरी लाइफ में बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, तेरा आत्मिक प्रभाव पिता मेरी जिंदगी में बढ़ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, तेरा आत्मिक डर पिता जो मुझे पाक साफ रखता है, मुझे पवित्र रखता है खुदावन। ये आत्मिक भय पिता, ये आत्मिक डर पिता हमेशा मेरी जिंदगी में बना रहे खुदावन। आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ पिता यीशु के नाम से पिता। कलाम कहता है पिता, बाइबल कहती है पिता, आपने कहा यदि तू मेरी आज्ञाओं को चित्त लगाकर चौकसी से पूरा करेगा तो मैं तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा। धन्य होगा तू अपने नगर में, धन्य होगा इन वचनों को मानने के कारण। तू अपने गांवों में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में जिस भी काम को तू हाथ डालेगा तू सफल होता जाएगा। जैसे यूसुफ सफल व्यक्ति था कलीसिया, वो जिस भी काम को हाथ डालता था वो सफल होता था, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन मानता था, परमेश्वर की आज्ञाकारी कर रहा था। तो परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति के लिए क्या वचन लिखा है? परमेश्वर ने कहा तू श्रेष्ठ होगा, तू धन्य होगा। तो आपके लिए वचन है कलीसिया, आपको भी परमेश्वर इसी तरह से कहते, तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर सचमुच पिता मैं तेरे आत्मा में चलकर पिता तेरी हर एक आज्ञा को पूरा कर रही हूँ, पूरा कर रहा पिता। ये ग्रेस, ये आशीष पिता मेरी लाइफ में बढ़ चुके, मेरे परिवार में बढ़ चुके पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता। आपका आत्मा पिता इन वर्ड्स को, इन वचनों को पिता मुझसे पूरा करवा चुका है पिता। अगर मैं बुद्धि से करना चाहूँ तो नहीं कर सकता पिता, लेकिन अगर आपका आत्मा चाहे तो सब कुछ हो सकता है पिता। इस काम को पिता मैं तेरे हाथों में देता हूँ पिता। तेरा आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है, तेरा आत्मा मुझे समझ दे रहा है, तेरा आत्मा मुझे बुद्धि दे रहा है, तेरा आत्मा मुझे चला रहा है पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, आपने मेरे आत्मिक कानों को खोल दिया है, आत्मिक बुद्धि को खोल दिया है पिता, ताकि पिता मैं तेरे लिए जीने वाला, तेरे आत्मा से भर कर जीने वाला तेरा धर्मी जन प्रकट हो चुका। जैसे कलीसिया परमेश्वर का दास नूह, वो एक धर्मी प्राणी था, वो एक धर्मी व्यक्ति था। और कैसे जब परमेश्वर की वॉइस को उसने सुना, परमेश्वर के दर्शन को पाया, तो उसने वो ही किया जो परमेश्वर ने उससे कहा था। वो लगातार लोगों को गुड न्यूज दे रहा था, मन फिराव का प्रचार कर रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसके खिलाफ तरह तरह की बातें करते थे। जैसे आज भी परमेश्वर ने आपको एक आज्ञा दी है, आपको एक हुक्म दिया, आपको वचन दिया गया है कि तुम भी मन फिराव का प्रचार करो, लोगों के बीच में गुड न्यूज दो, ताकि लोग अपने पापों से, बुराइयों से मन फिराए और परमेश्वर की ओर आए। कलीसिया ये आज्ञा नूह की तरह तुम्हें भी मिली है कलीसिया। परमेश्वर ने तुम्हें भी बोला है ये वचन पूरा करने के लिए, जैसे नूह को कहा था, और नूह ने वैसे ही किया जो परमेश्वर ने कहा था, और जैसे ही उसने वचन पूरा किया कलीसिया। और जब जल पर्रो आया तो वो सारे लोग जिन्होंने मन नहीं फिराया वो नाश हो गए कलीसिया, और उसका घराना बचाया गया,
उसका परिवार बचाया गया, उसके परिवार के ऊपर अनुग्रह हुआ कलीसिया। तो कलाम में ये नहीं लिखा कि नूह का परिवार धर्मी था, कलाम में ये लिखा कि नूह धर्मी व्यक्ति था और धर्मी व्यक्ति के द्वारा आशीषें परिवार में आती है, बरकतें परिवार में आती है। कलीसिया तुम धर्मी बनने के लिए परमेश्वर के सामने जाओ और तुम कहो पिता से, पिता मैं भी तेरा धर्मी जन प्रकट हो चुका। जो वचन को मानते, आत्मिक भय रखते, वो ही धर्मी जन गिने जाते। और परमेश्वर उनके लिए क्या कहते? परमेश्वर कहते धन्य होगा तो अपने परिवार में, धन्य होगा तो अपने खेत में, धन्य होगा तो अपने बिजनेस में, धन्य होगी तेरी संतान, धन्य होगा तेरा घर परिवार। तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए ये वचन देते। कलीसिया आप कहो पिता से कि पिता परमेश्वर मैं भी नूह की तरह धर्मी प्राणी बन चुका पिता। यस खुदावन मैं तेरी आज्ञाकारी कर पिता धर्मी प्रकट हो चुका पिता। परमेश्वर आप मुझे भी यूज कर रहे हो पिता, दूसरे लोगों के बीच में पिता गुड न्यूज का प्रचार करने के लिए पिता आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हो। कलीसिया खुदा के दास ने हमें लास्ट थर्सडे वचन दिया था, खोए हुए सिक्के का दृष्टांत, जो आप सबने सुना उस कीमती कलाम को, उस पावरफुल सरमन को, कि जब एक सिक्का खो जाता है और कैसे हम लाइट लेकर, टॉर्च लेकर उसको ढूंढते, अगर वो बेड के नीचे गिर जाता है तो कैसे हम जतन करते, एफर्ट्स लगाते, कैसे हम कोशिश कर उसे ढूंढते और उसे ढूंढ लेते, कैसे हम जतन में लगे रहते कि हमें वो खोया सिक्का मिले। इसी तरह परमेश्वर भी चाहते कि जो भेड़े उसकी उससे दूर है, जो परमेश्वर को नहीं जानती, या फिर वो विश्वास से तितर बितर हो चुके हैं, परमेश्वर चाहते कि वो कोई भेड़े परमेश्वर के पास लौटे। तो आपने अंगीकार करना है, आपने परमेश्वर के सामने जाना है। जैसे खुदा के दास ने हमें लास्ट वीक में भी ये वचन सुनाया था कि जब एक रूह बचाई जाती है तो स्वर्ग में उनके लिए पार्टीज होती है, जश्न मनाए जाते। एक रूह की इतनी ज्यादा कीमत है परमेश्वर के सामने, एक रूह इतनी ज्यादा अनमोल है, इतनी ज्यादा प्रीशियस है कि परमेश्वर और स्वर्गीय दूत जश्न मनाते, खुश होते। और तुम और हम कितने कीमती हैं, हम तो बचाए गए। हमें धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें तो बचा लिया, हम तो अनुग्रह के नीचे, दया के नीचे आ चुके हैं। हमने तो परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया। लेकिन वो लोग जो खुदावन से दूर है, जिनके पास प्रभु यीशु नहीं है, हमारा फर्ज है कि हम उन खोई भेड़ों को परमेश्वर के नजदीक, उसके समीप लेकर आ सके। तो तुम अंगीकार करो, तुम कहो खुदावन से, तेज मन से, तेज चाहत से कहो परमेश्वर से कि पिता मैं आपकी वो खोई भेड़े पिता आपके पास लेकर आने वाला बन चुका, आपके पास लेकर आने वाला बन चुका पिता। पैसा कर चुके परमेश्वर, आपने मेरे मन को खोल दिया है, आपने मेरे मन को खोल दिया है, आपने मेरे मन को खोल दिया है, आपने मेरे मन को खोल दिया है। जैसे पिता आपने योना नबी को इस्तेमाल किया। कलीसिया पढ़ते हो बाइबल में कि कैसे जब निनवे नाश होने वाला था, बहुत ज्यादा पाप बढ़ चुका, लोग पाप कर रहे थे, बुराइयों में जा चुके थे, और कैसे परमेश्वर ने अपने दास को चुना, कैसे परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी। और वो जब निनवे में गया कलीसिया, तो वहां पर जितने लोग थे जो बुराइयों में थे, पापों में थे, जब वो गुड न्यूज लेकर गया तो उन्होंने पश्चाताप किया अपने पाप से, अपनी बुराई से, उन्होंने मन फिराया। और जैसे ही मन फिराया और उनके ऊपर दया हुई, अनुग्रह काम किया और परमेश्वर ने उन्हें नाश होने से बचा दिया। उसी तरह से कलीसिया तुम पढ़ते हो कलाम में, सदोम और अमोरा जो एक सिटी, एक शहर है, जब वहां पाप बढ़ गया था, वहां पर लोग पाप बुराइयों में बढ़ चुके थे, तो परमेश्वर ने जो लूत था उसको बचा दिया कलीसिया, क्योंकि वो धर्मी प्राणी था, अब्राहम का भतीजा लूत। कैसे परमेश्वर ने स्वर्गीय दूत भेजकर उसको निकाला उस विपत्ति से, उस हालात से, और वो सारा शहर, वो नगर नाश हो गया।
जल गया। और उसी तरह से आज परमेश्वर हमें भी आज्ञा देते, परमेश्वर कहते कि तुम तो बचाए गए हो, जो लोग पाप कर रहे, बुराई कर रहे, उनके बीच में गुड न्यूज लेकर जाओ, मेरा वचन लेकर जाओ, उनको मेरे बारे में बताओ ताकि वो नाश ना हो, वो बचाए जाए। तो कलीसिया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपको पैम्फलेट आत्मा के द्वारा खुदा के दास ने पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किए, मिनिस्ट्री में पैम्फलेट बांटे जा रहे। तुम भी आगे आओ और कहो कि मुझे इतने पैम्फलेट चाहिए, मेरे एरिया में लोग नाश हो रहे, मर रहे। आप भी आओ और इस गुड न्यूज का प्रचार करो। तुम भी परमेश्वर के किंगडम के लिए, उसके राज्य के लिए आगे बढ़ो ताकि परमेश्वर तुम्हें भी ये फल दे सके। क्योंकि कलाम में लिखा है, जब हम रूहें बचाते तो हम अपने लिए पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग पर धन इकट्ठा करते। तो तुम भी ये धन इकट्ठा करो, तुम भी पैम्फलेट लेकर जाओ और परमेश्वर को अपनी लाइफ से प्रसन्न करो। कलीसिया सब जन अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि पिता ऐसा मेरा मन खुल चुका है, ऐसे परमेश्वर तेरी दया, तेरी ग्रेस पिता मेरे ऊपर बढ़ चुके पिता, मैं भी दूसरों को बचाने वाला बन चुका। यस खुदावन खुदावन खुदावन, जैसे आपने नूह को इस्तेमाल किया, यस पिता योना नबी को इस्तेमाल किया पिता, यस खुदावन आप मुझे भी इस्तेमाल कर चुके पिता, जैसे आपने 12 चेलों को इस्तेमाल किया पिता, हाँ मुझे इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो। आप ऐसा कर चुके हो यीशु के नाम से। आमेन आमेन हालेलुया। सब जन तालियां बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उस जीवते परमेश्वर की महिमा करेंगे। कलाम में लिखा है, जिस जगह पर 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते, परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस उनके बीच में होती है। कलीसिया तो अपने वायदे के अनुसार, अपने वचन के अनुसार वो यहाँ पर है। कलीसिया और मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के आत्मा ने अपने दास के मन में डाला है कि रूहें बचे, खुदावंद का किंगडम और भी ज्यादा बढ़े, उसका राज्य जल्द से जल्द और भी ज्यादा बढ़ता जाए, लोग बचाए जाए। हमारा आप तो बचाए गए हो, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा फर्ज है दूसरे लोग भी बचाए जाए। तो परमेश्वर के दास ने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा जी ने उन्हें कहा पैम्फलेट छपवाने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए। तो उन्होंने आत्मा के इस वचन को पूरा किया और बहुत सारे पैम्फलेट को प्रिंट करवाया ताकि रूहें बचाई जाए। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप भी अपनी लाइफ से परमेश्वर की इच्छा को, इस मर्जी को पूरा करो ताकि जो लोग नाश हो रहे, जो बीमारियों में, आप जानते हो कलीसिया कितने लोग हैं जो एक दिन में नाश हो रहे, मरते, हॉस्पिटल में पड़े होते, लास्ट सांसें जी रहे होते। तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तुम्हारा फर्ज है कि तुम ये पैम्फलेट यहाँ से मिनिस्ट्री से लेकर जाओ। हिंदी में भी बहुत सारे और पंजाबी में भी। अगर तुम पंजाब के हो तो तुम पंजाबी में लेकर जाओ, अगर तुम हिंदी के हो तो तुम हिंदी के लेकर जाओ, ताकि जो लोग हॉस्पिटल्स में जो मर रहे, लास्ट सांसें ले रहे, शैतान जुक्तियां बनाकर बैठा हुआ है, ताकि उन तक जब गुड न्यूज जाए वो पैम्फलेट को पढ़े, मिनिस्ट्री में आए, जब कॉल करे, प्रेयर करवाएं, ताकि ग्रेस उनके ऊपर काम करे और उनके जीवन बचाए जाएं और वो भी स्वर्ग में पहुंच जाएं, उनके नाम भी जीवन की पोथी में दर्ज हो। अगर तुमने रूहें बचाई, पैम्फलेट बांटे, तो ये किसका काम है कलीसिया? खुदावन का काम, परमेश्वर का काम। जब तुम उसके किंगडम को बढ़ाओगे, रूहों को बचाओगे, तो तुम्हारे लिए ये आत्मिक गिफ्ट है स्वर्ग के ऊपर। परमेश्वर तुम्हें यहाँ पर भी ब्लेस करेगा और आगे भी ब्लेस करेगा कलीसिया, क्योंकि कलाम में लिखा है जब हम रूहें बचाते तो हम अपने लिए स्वर्ग पर धन इकट्ठा करते कलीसिया। तो हमारा ये फर्ज है। मैं विश्वास करती हूँ कि कल आप सभी पैम्फलेट लेकर जाओगे और अपने शहर में, अपने रिश्तेदारों के बीच, अपने मोहल्ले में इन पैम्फलेट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बांटोगे, ताकि परमेश्वर की आशीषें आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। और मैं आपको फिर से कहना चाहती हूँ, डिनर करने के बाद आपने फिर से यहाँ पर आकर प्रार्थना करनी है और अपने मन की खास तैयारी करनी है। किस लिए? कल की कल जब भविष्यवाणियाँ हो,
परमेश्वर का आत्मा भविष्यवाणियां करे तो वो भविष्यवाणियां आपके परिवारों में, आपके जीवन में पूरी हो। तो ठीक है, कलीसिया खुदावंद आपको ब्लेस कर